स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 की गणित मेला की जो कार्य पुस्तिका है उसका सप्ताह आपको कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभ्यास 1, आकृतियों की परछाई से मिलान कीजिए। ये इसकी परछाई है, रबड़ की परछाई आयताकार होगी और ये इसकी परछाई होगी। आकृतियों की संख्या लिखिए। त्रिभुजाकार 1 2 3 4, आयताकार 1 2। तो संख्या लिखिए। सीधी रेखा से बने अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6। घुमावदार रेखा से बने अक्षरों की संख्या 1 2 3 4। सिर्फ सीधी रेखा से बना एक चित्र और सिर्फ घुमावदार रेखा से बना एक चित्र। पहले घुमावदार बना लेते हैं। हमने एक बॉल बना दिया और सीधी रेखा से एक चित्र हमने H लेटर यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं सप्ताह 9 के अभ्यास 2 की। दिए गए चित्र में वृत्ताकार और आयताकार की संख्या गिनकर लिखें। वृत्ताकार 1 2 3 4 5 6। आयताकार 6 के बाद ये भी हैं 7 और 8। वर्ताकार आपके 8 हो जाएंगे। आयताकार 1 और 2। एक ऐसा आकार का चित्र बनाइए जिसमें 3 किनारे और 3 कोने हों। तो आप यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। दिए गए आकारों के किनारे और कोनों की संख्या लिखिए। गोले में कोई किनारा नहीं होता, 0 0। 4 किनारे 4 कोने, 3 किनारे 3 कोने, 4 किनारे 4 कोने। सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। वर्गाकार और आयताकार में 4 कोने और 4 किनारे होते हैं। वर्गाकार और आयताकार में बिल्कुल सही बात है। वृत्ताकार में त्रिभुजाकार से 3 कोने कम है, यह भी सही बात है। वर्ताकार में 1 कोना है, गलत बात। आयताकार में त्रिभुजाकार से कम किनारे हैं, गलत। सप्ताह 9 का अभ्यास 3। नीचे दी गई अधूरी सममितीय आकृतियों को पूरा कीजिए। आप इसे ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे आप हर्ट बनाएंगे। सममितीय जो एक समान हो। अधूरी आकृतियों की पहचान कीजिए। इसका अधूरा ये आ जाएगा, इसका अधूरा ये आ जाएगा, इसका अधूरा ये आ जाएगा। जो आकृतियाँ सममितीय नहीं है उस पर घेरा लगाइए। देखिए ये आप यहाँ से काटोगे सममितीय, ये भी सममितीय, ये भी सममितीय हो जाएगा। ये आपका ये और ये सममितीय नहीं है। त्रिभुज आकार के पैटर्न से दी गई जगह को भरिए। आप ऐसे करिए। यहाँ पे त्रिभुजाकार से पैटर्न से आपको जगह भरनी है, तो पहले इन्हें पूरा कर लेते हैं हम। इसी तरह ये एक आकार दिया है, इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। ये ऐसे बनेगा, ऐसे। पूरा अच्छे से बना लेना। जोड़ पूरा कीजिए सप्ताह 9 का अभ्यास 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 0 जोड़ेंगे 8। 6 में 0 जोड़ोगे 6। 1 2 3 4 5। 5 में 0 जोड़ोगे 5। 9 में 0 जोड़ोगे 9। 8 में 0 जोड़ोगे 8। 5 में 0 जोड़ोगे 5। 3 में 0 जोड़ोगे 3। 1 में 0 जोड़ोगे 1। 0 में 4 जोड़ोगे 4। घटाओ पूरा कीजिए। 5 1 2 3 4 5 6। 6 में से 0 घटाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 0 घटाएंगे 8। 8 में से 0 घटाएंगे 8। 2 में से 0 घटाएंगे 2। 5 में से 0 घटाएंगे 5। 9 में से 0 घटाएंगे 9। हल करके उचित चिन्ह लगाइए। 7 में से 0 घटा के 7 आ रहा है और 8 में 0 जोड़ के 0 8 आ रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको बराबर होगा क्योंकि ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा। यहाँ पे 8 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 4 बड़ा हो जाएगा, यहाँ 3 बड़ा होगा और यहाँ 6 बड़ा होगा। एक ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जिसमें 0 कोना हो।
वर्गाकार वस्तुओं पर सही, वृत्ताकार वस्तुओं पर गलत और आयताकार वस्तुओं पर हैश का निशान लगाइए। वर्गाकार, वर्गाकार पे आपको सही लगाना है, वर्गाकार पे आपको सही लगाना है। ये वर्गाकार हैं आपके, और तो वर्गाकार ये है। आयताकार पे आपको हैश लगाना है, ये आयताकार हो जाएगा, ये आयताकार हो जाएगा, और ये आपका आयताकार हो जाएगा, ये आयताकार हो जाएगा। और वर्गाकार पे आपको, वृत्ताकार पे आपको गलत का निशान लगाना है। सेजल अपने घर की फर्श को आयताकार टाइल से सजा रही है। आप इसे पूरा करने के लिए सेजल की मदद कीजिए। देखिए यहाँ पर है, आप सेजल की मदद कर सकते हैं। पहले एक ऐसे बनाना है, फिर दो ऐसे बनाने हैं, फिर आपको दो ऐसे बनाने हैं, एक ऐसे बनाना है। तो आप इसी तरह से पूरा कर देंगे, ये आपका टाइल का फ्रेम बन जाएगा। सप्ताह 9 के अंतर्गत आपका साप्ताहिक पुनरावृत्ति रहेगा। एक वर्गाकार पेपर को कितनी बार मोड़ने पर 4 वर्गाकार आकृतियां बनेंगी? आप 2 बार ही मोड़ोगे तभी 4 बन जाएंगी। एक बार ऐसे फोल्ड करोगे, जैसे ये पेपर लिया हमने, अभी एक पेपर से दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ये था, ये वर्गाकार है, मान लिया हमारे पास पेपर, एक ये फोल्ड किया और एक ये फोल्ड किया हमने, तो आपको 4 आकृतियाँ मिलेंगी 2 बार जो मोड़ने पर। 3 कोनों वाली आकृति, 4 कोनों वाली आकृति और 0 कोनों वाली आकृति की सहायता से एक चित्र बनाइए। तो आपको 3 कोनों वाली आकृति और 0 कोनों वाली आकृति और 4 कोनों वाली आकृति की सहायता से एक चित्र बनाना है। देखिए ये हमने एक चित्र बनाया। प्रदर्शित चित्रों में कौन सा चित्र टेसेलेशन का उदाहरण है? सही का निशान लगाइए। टेसेलेशन का अर्थ होता है जो आकृति पूर्ण हो, मतलब कंप्लीट हो, उसमें कोई भी जगह छुटी ना हो। दूसरा है कि वो एक यूनिट को रिपीट करके, मतलब एक ही आकृति को, एक जैसी आकृति को रिपीट करके बार बार रिपीट करने से बनी हो। तो इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है, तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये पूर्ण है और एक ऐसी यूनिट को रिपीट करके ये बनी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।